टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि हम घर पर अपने स्मार्टफोन से ही मौसम की तमाम जानकारियाँ ले सकते हैं। आज वैज्ञानिक लगभग सभी तरह के मौसम और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जान चुके हैं। पुराने ज़माने में कई ऐसी प्राकृतिक घटनाएं थी जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे और अक्सर उसे दंत कथाओं से जोड़ देते थे। लेकिन आज वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसे सभी प्राकृतिक घटनाओं का स्पष्ट कारण जान चुके हैं। इंसान तो अब दूसरे ग्रहों के मौसम वातावरण को समझने की कोशिश करने लगा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पे ही मौसम से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में वैज्ञानिक अभी तक नहीं जान पाए हैं। कैटाटुम्बो लाइटनिंग ये एक कमाल की प्राकृतिक घटना है जो वेनेजुएला के कैटाटुम्बो नदी के ऊपर होता है। यहाँ पूरे साल भयंकर वज्रपात होती रहती है, जिस कारण से इसे मारकाइबो यानी कि कभी न खत्म होने वाली तूफान भी कहा जाता है। रात के 7 बजे से ही यहाँ भयंकर वज्रपात होना शुरू हो जाता है, जो कि सुबह के 5 बजे तक लगातार होते रहता है। ये वज्रपात इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप पूरे रात आराम से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आप इस तूफान की शक्ति का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ 1 मिनट के भीतर 200 से लेकर 300 तक वज्र गिरते हैं, जो कि सचमुच चौंकाने वाली है। ये तूफान साल के 300 दिन तक लगातार चलती ही रहती है। ये तूफान इतनी विशाल होती है कि इसे स्पेस से देखने पर किसी लाइट बल्ब की तरह देखा जा सकता है। खुद नासा के वैज्ञानिक ने और साइंटिस्ट ने इसकी फुटेज जारी की है। इसे लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, जिस कारण से पूरी दुनिया भर के स्टॉर्म चेजर्स और सैलानियों के बीच ये जगह काफ़ी मशहूर हो गया है। अगर आप यहाँ इस दुर्लभ नज़ारे को देखना चाहते हैं तो आप इस नज़ारे को कैटाटुम्बा कैंप में रहकर आराम से देख सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस दुर्लभ नज़ारे के पीछे का कारण वैज्ञानिक बहुत कम ही जानते हैं। आज तक रिसर्चर्स ने ये पता नहीं लगा पाया है कि आखिर पृथ्वी पे इसी जगह पे इतने भयंकर वज्रपात क्यों होते हैं। कईयों का कहना है कि इस जगह पर कैटाटुम्बो नदी और दूसरी नदियों से मिलती है, जिस कारण से तेज़ गर्मी पड़ने पे ये काफ़ी भारी मात्रा में ऊष्मा पैदा करती है, जो तूफ़ान का रूप ले लेती है और नदी के आसपास मौजूद पहाड़ तूफ़ान को एक ही जगह पर टिकाए रखते हैं। लेकिन कईयों के हिसाब से ये सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि कैटाटुम्बो नदी जैसा दुनिया में और कई नदी हैं और जो कि पहाड़ों से भी घिरे हैं, लेकिन वहाँ ऐसी कोई प्राकृतिक घटना नहीं होती, जिस कारण से कैटाटुम्बो की घटना आज भी एक रहस्य है। जो भी हो, यहाँ के भयंकर वज्रपात पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जिस कारण से हर साल हजारों सैलानियाँ यहाँ खींचे चले आते हैं। हालांकि ये वज्रपात जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ के वज्र काफ़ी ज़्यादा चार्ज्ड होते हैं, जो कि भयंकर तबाही मचा सकते हैं। वज्रपात के शिकार होने से अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है, क्योंकि जब वज्रपात तालाब में गिरती है तो मछुआरे अक्सर मारे जाते हैं। आप इस दुर्लभ नज़ारे को वेनेजुएला में देख सकते हैं। वेनेजुएला एक देश है जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मौजूद है। ये देश अन्य कई प्राकृतिक अजूबों से भरपूर है, जैसे कि एंजल फॉल, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, वो भी यहीं मौजूद है। इस देश के प्राकृतिक अजूबे यहाँ के कल्चर का रूप ले चुके हैं, जैसे कि जूलिया, जो कि वेनेजुएला का ही एक राज्य है। उसके झंडे पे आप वज्र का निशान देख सकते हैं, जो कि कैटाटुम्बा लाइटनिंग को दर्शाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। इस तरह के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हर रोज़ कुछ नया सीख सकें।